पापी लोग रोते हैं पता है। ले फोन, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ तू खड़े होके नाच सकती है तू। मैं कैसे आऊंगी भाई इसमें? चल 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 चल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इंजीनियर टू फार्मर व्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा, इस बार हम वैष्णो देवी माता की यात्रा के लिए घर से निकल चुके थे और जो ट्रेन हमने यात्रा के लिए इस बार चुनी थी वो वंदे भारत थी। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं वीडियो में। हमारा सफ़र कैसा रहा, इस सफ़र में कहीं हम खुश हुए तो कहीं हम रोए भी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग रहेगा ये। जैसे कि वंदे भारत में हमने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बेहतर था और ट्रेन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन थी। सर्विस बहुत अच्छी थी इस ट्रेन में। आपको कैटरिंग की पूरी सुविधा मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एडिशनल आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्पीड जो रहती है इसकी 100+ रहती है और बहुत कम स्टॉपेज रहते हैं इसके। ये दिल्ली से चलती है, बीच में अम्बाला रुकती है, अम्बाला के बाद में सीधा जलंधर और जलंधर के बाद में सीधा वैष्णो देवी माता यानी कटरा। बीच में जो स्टेशन आप देख पा रहे हैं ये उधमपुर है। उधमपुर से यात्रा बहुत कम रह जाती है, यानी अगला जो स्टेशन रहता है वो माँ वैष्णो देवी कटरा ही रहता है। पहले जो ट्रेन चलती थी वो मोस्टली जम्मू के लिए चलती थी, लेकिन अभी स्टेशन बन चुका है नया माँ वैष्णो देवी कटरा। डायरेक्ट आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो वहाँ से ही आपको व्यू दिखाई देगा। जैसे कि हम स्टेशन पे पहुँच चुके थे, ये है जो नया स्टेशन बना है माँ वैष्णो देवी कटरा। ये डायरेक्ट भवन के बिल्कुल एकदम सामने ही है, मीन्स पहाड़ी के बिल्कुल सामने ही बना है, नया स्टेशन है। तो आप अगर यात्रा करते हैं तो जम्मू की बजाय यहाँ जाइए। ट्रेन ने हमें 2 बजे के आसपास यानी दोपहर में उतार दिया था और इसके बाद ड्रॉपिंग होने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। होटल में हमने स्टे किया। इसके बाद यहाँ से मात्र करीबन 500 मीटर की दूरी पे हमने एक होटल था, वहाँ पे ही हम स्टे किए थे। स्टेशन आप देख पा रहे हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है। नया स्टेशन बना है तो यात्रियों का पूरा ध्यान रखा गया है। रश बिल्कुल नहीं रहता, चाहे कितने भी यात्री आएँ, स्टेशन को उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप व्यू देख पा रहे हैं, यहाँ से कैमरे को जूम करते हैं तो आपको भवन दिखाई देता है दूर से ही। यहाँ से फिर हमने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। पहला जो पड़ाव था हमारा वो बाणगंगा में था। यहाँ से हमने हल्का फुल्का स्नान किया और उसके बाद से हमने यात्रा आरंभ कर दी अपनी। सबसे पहले बाणगंगा पे ही पहला स्टे होता है। अगर आप जाते हैं तो बाणगंगा पे ही आपको स्नान करना होता है, उसके बाद यात्रा आरंभ होती है। यात्रा में आप देख पा रहे हैं जब हमने यात्रा स्टार्ट की थी, मीन्स जिस दौरान हम गए थे उस समय पे नवरात्रे चल रहे थे तो रश काफ़ी ज़्यादा था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यात्रा 4 बजे के आसपास स्टार्ट की थी। दोपहर के 4 बजे के आसपास हमने यात्रा आरंभ कर दी थी। चलिए आगे आप वीडियो में खुद देखिए। गिर गई, थक गई। यात्रा हमने पैदल ही स्टार्ट की थी तो बीच में हम रुक जाते थे, थक जाते थे। तो बच्चे थे साथ में क्योंकि पूरी फैमिली थी तो उस हिसाब से ही मैनेज करके चलना होता है। लेकिन बच्चों ने काफ़ी इस बार हौसला दिखाया। बच्चों में काफ़ी एनर्जी थी हमारे मुकाबले में। हम थक जाते थे तो बीच में बैठ जाते थे क्योंकि बुज़ुर्ग भी थे हमारे साथ में। तो रेस्ट करने के बाद में फिर हम यात्रा आरंभ कर लेते थे। पहला पड़ाव जो बाणगंगा के बाद में था हमारा वो था अर्धकुंवारी माता की जो गुफा रहती है वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ तू खड़े होके नाच सकती है तू। मैं कैसे आऊंगी भाई इसमें यार लाइट सब कुछ है यहाँ पे और फिर भी तो डर रही है। देखो ला, देख ये गुफा देख, बड़ी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चल 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 चल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। डर रही है बहुत ज्यादा ये। जय माता दी।
पापी लोग रोते हैं पता है। ले फोन पकड़, लाइट कर यहाँ पे दोस्ती पकड़ो, पकड़ना। अर्धकुंवारी से माता के भवन के दो रास्ते जाते हैं। एक आप डायरेक्ट जा सकते हैं जो शॉर्टकट है, और दूसरा एक रास्ता है हाथीमत्था के थ्रू। हम हाथीमत्था हमने चुना क्योंकि हम पुराने रास्ते से जाना चाहते थे। कोई नहीं, यात्रा के बीच काफ़ी यात्री मिले कि आप गलत रास्ते से आ गए हैं। निकल जा भाई, बहुत तीखी चढ़ाई है इससे। कोई नहीं। हाथीमत्थे पे जो चढ़ाई रहती है वो काफ़ी तीखी रहती है, क्योंकि बच्चे साथ में थे तो इसके लिए ही जो पैदल यात्री थे वो हमें बोल रहे थे कि आप गलत रास्ते पे आ गए। लेकिन ऊपर का व्यू देख के हमें ये महसूस हुआ, और जो हमने नज़ारा वहाँ से देखा है वो आप भी देखिए और माता के दर्शन। रात को करीब हम 1 बजे के आसपास में, यानी अर्ली मॉर्निंग 1 बजे हम भवन पहुँचे। वहाँ हमने स्नान किया और उसके बाद में जो माता के पुराने दरबार था, जहाँ से पुरानी एंट्री होती थी, वहाँ से हमने एंट्री की और माता के दर्शन किए। आप भी ये दर्शन कीजिए। चलिए। इस बीच हमारे साथ एक घटना घटी यहाँ पे, और उसने हमें रुला के रख दिया पूरे परिवार को। हमारे साथ में 3 छोटे बच्चे थे। क्योंकि हम थक चुके थे तो हम करीबन 2 से ढाई बजे के आसपास वहीं पे रेस्ट करने के लिए बीच में रेस्ट पॉइंट पे रुक गए थे। और जैसे ही हम उठे 4 बजे के आसपास, हम सोच रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे यात्रा दोबारा आरंभ करेंगे, यानी पैदल यात्रा वापसी की। तो उस समय पे क्या हुआ, हमारी बच्ची मिसिंग होगी। यानी रात को चलने की हमारी बच्ची को बीमारी थी, तो हमने ये चीज़ ध्यान नहीं रखा, और मात्र ये 2 घंटे के अंदर ये घटना घट गई हमारे साथ में। हमने पुलिस से भी संपर्क किया, काफ़ी बच्ची को ढूंढा। हमारा रोना आ गया था वहाँ उस समय पे। तड़पते हुए घूम रहे थे। जब माँ बाप का बच्चा बिछड़ जाता है तो उसके मन पे ये सब जब बीतती है तो वो उसका मन ही जानता है। बोलकर और शब्दों में बयान करके ये चीज़ एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। और करीबन 20 से 25 मिनट के बाद जब हमने काफ़ी बच्चे को ढूंढा, पुलिस से भी संपर्क किया, वो भी अपनी कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में एक बूढ़ी औरत जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए बच्ची को उंगली से पकड़े हुए हमारी तरफ ही चले आ रही थी। हमने जैसे ही बच्ची को देखा, पूरा परिवार भावुक हो चुका था उस समय पे, और हमने ध्यान नहीं किया, उस लेडीज़ से या उस औरत से नहीं पूछा कुछ भी। जैसे ही 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान आया कि बच्ची कहाँ चली गई थी, ये सब पूछने लगे, तो बच्ची का बोलना था कि मुझे कुछ ध्यान नहीं है। तो हमने वो औरत को काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो लेडीज़ नहीं मिली, ये बुज़ुर्ग महिला नहीं मिले हमें। हमारे लिए तो वही देवी थी जिसने हमारी बच्ची को लौटा दी। तो इस तरह हमारी ये यात्रा पूरी हुई। होटल से चेकआउट करने के बाद में हम ट्रेन में दोबारा से रवाना हो गए और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय माता दी।